दोस्तों रिसेंटली मैंने इन द टॉल ग्रास नाम की एक हॉरर फिल्म देखी है जिसकी कहानी को आज हम बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट में जानते हुए आगे बढ़ेंगे एंड देन वीडियो के एंडिंग में इसकी एंडिंग पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि एक्चुअली में यहाँ पे चल क्या रहा था। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द इन द टॉल ग्रास। तो फिल्म की शुरुआत होती है तो हम बेकी और टाइलर नाम के दो भाई बहन को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में अभी के टाइम पे कहीं जा रहे थे, लेकिन हम देख पाते हैं कि बेकी प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में थोड़ा दर्द होने लग गया था। तो ऐसे में टाइलर गाड़ी को साइड में रोकता है ताकि बेकी बाहर निकल के थोड़ा सा फ्रेश हवा फील कर सके। ये दोनों जहाँ पे रुके थे वहाँ पर लंबे लंबे टॉल ग्रास थे, मगर अजीब बात ये थी उस ग्रास के अंदर से किसी बच्चे की आवाज आ रही थी जो कि इन दोनों को अपने पास बुला रही थी मदद मांगने के लिए। लेकिन साथ में हम उस बच्चे की माँ की आवाज भी सुन पाते हैं जो उस बच्चे को मना कर रही थी कि उन दोनों को मदद करने के लिए मत बुलाओ। और हाँ, मैंने आपको इतना डिटेलिंग में इसलिए बताया क्योंकि आपको स्टार्टिंग वाला सीन याद रखना होगा कि उस लेडी ने अपने बेटे को कहा था कि उन दोनों को मत बुलाओ। ये सीन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अभी के टाइम पर ये दोनों भाई बहन उस बच्चे की आवाज सुनने के बाद ये दोनों बच्चे की मदद करने के लिए अंदर जाते तो हैं, लेकिन अंदर जाते ही इनके साथ कुछ अजीब चीजें होना चालू हो जाती है जो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। एग्जाम्पल, ये दोनों भाई बहन ग्रास के अंदर साथ में एंट्री लिया था, मगर जैसे ही दोनों ग्रास के अंदर जाते हैं तो दोनों कहीं पे खो गए, इतना अंदर खो गए कि एक दूसरे को ठीक से देख भी नहीं पाते। एज अ व्यूवर हम देख पाते हैं कि जब ये दोनों एक दूसरे को ढूंढने के लिए आवाजें लगा रहे थे तो इनके साथ सच में कुछ सुपर नेचुरल चीजें तो हो रहा था। एग्जाम्पल, मान लो ये भाई बहन बहुत ही ज्यादा पास पास में थे, मतलब अलग अलग स्पॉट पे थे, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे को बुला रहे थे तो इन दोनों को इनकी आवाजें बहुत कम सुनाई दे रही थी ताकि इनको ऐसा लगे कि ये दोनों बहुत दूर दूर है। आगे ये दोनों प्लान बनाते हैं कि ये दोनों साथ में जंप करके एक दूसरे का हाथ देखने की ट्राई करेंगे ताकि एग्जैक्टली मालूम कर सके कि ये दोनों किस जगह पर खड़े हैं। पहली बार जब बेकी जंप करती है तो उसे उसके भाई का हाथ दिखाई दिया था, लेकिन जब वो सेकंड टाइम जंप करती है तो उसे उसके भाई का हाथ दिखाई नहीं दिया। इस बात से होता यह है कि दोनों भाई बहन काफी घबरा गए थे। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों इस खेत से ही बाहर निकल जाते हैं। ये दोनों भागने की ट्राई करते हैं, भागते भागते इनको सुबह से शाम हो गया, लेकिन इस खेत का कोई भी एग्जिट था ही नहीं। भागते भागते बेकी को शाम हो गया था, लेकिन वो फिर भी इस ग्रास से एग्जिट नहीं ले पाई। फिर आगे बेकी को टॉम नाम का एक आदमी मिलता है जो कोई और नहीं बल्कि उसी बच्चे का बाप है जिसने बेकी को अपने पास ग्रास के अंदर मदद के लिए बुलाया था। बेकी इस आदमी को सारी बातें बताती है, कैसे बच्चे ने मदद के लिए बुलाया। बेकी अपने भाई के साथ उस बच्चे की मदद करने के लिए अंदर आई, लेकिन वो दोनों गो इंसिडेंटली अलग हो गए और बेकी अब तक अपने भाई को ढूंढ नहीं पाई। ये आदमी बेकी को समझाता है कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे भाई को ढूंढते हैं तो मैं भी तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाए। वहीं बेकी के भाई को देखा जाए तो उसके पास आता है वही छोटा बच्चा जो उसे समझाने की ट्राई कर रहा था। क्या तुम्हें मालूम है कि इस जगह पर मरे हुए चीजों को पकड़ना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि यह ग्रास मरे हुए चीजों को अपने अंदर नहीं समाता है, मतलब कंज्यूम नहीं करता है। टॉम को इस बच्चे की बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, तो टॉम सीधा क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो इस बच्चे की बातों से हम जान पाते हैं कि ये बच्चा अपनी फैमिली और अपने डॉग के साथ पास ही में चर्च में आया था। तभी इस बच्चे को इस ग्रास के अंदर से किसी आदमी की आवाजें आ रही थी जो कि इस बच्चे से मदद मांगती है। ये बच्चा अपनी फैमिली के साथ इस ग्रास के अंदर आता है उस आदमी की मदद करने के लिए, मगर ये लोग भी अलग हो गए थे, ठीक इन दोनों भाई बहन के जैसे। तभी अचानक से ये बच्चा कुछ अजीब बातें बोलता है, जैसे कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बहन को ढूंढ नहीं पाओगे, वो मर जाएगी। लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये है कि अब तक टाइलर ने उस बच्चे को अपनी बहन के बारे में कुछ बताया नहीं था, और हमने देखा भी था कि उस बच्चे ने अब तक इसकी बहन को देखा भी नहीं। फिर उसको कैसे मालूम कि उसकी बहन यहाँ पर आई है। टाइलर उस बच्चे से क्वेश्चन करता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम। तो वो बच्चा कहता है कि मुझे ये सारी बातें एक बड़े से पत्थर ने बताया, और उस बड़े से पत्थर को ये सारी बातें इन ग्रास ने बताया जिसको सब कुछ मालूम है। टाइलर को अभी उस बच्चे की बातें बकवास लग रही थी, इसलिए वो बच्चा प्रूफ देने के लिए टाइलर को उस पत्थर के पास लेके जाता है, मगर इससे पहले कि टाइलर उस पत्थर को टच करता उसे उसकी बहन की आवाज आती है। तो टाइलर अगेन भागता है ताकि वो अपनी बहन को ढूंढ सके। तभी अचानक से सीन कट होके बाहर का दिखाया जाता है, तो हम एक माइलो नाम के इंसान को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि बेकी का हस्बैंड है, और वो यहाँ पर बेकी को ढूंढने के लिए आया था उसके फोन को लास्ट लोकेशन देखते हुए। ग्रास के अंदर जब माइलो आता है तो माइलो सबसे पहले उसी
उसी बच्चे से मिलता है जो उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर बेकी को ढूंढने के लिए आए हो, मगर तुम काफी लेट हो चुके हो क्योंकि बेकी तो अब मर चुकी है। इतना ही नहीं, वो बच्चा माइलो को बेकी के डेड बॉडी के पास लेकर जाता है, जिसे देखकर माइलो पूरी रात यहाँ पर बैठ के रोता है। एंड देन वो अगली सुबह यहाँ से निकलने की ट्राई करता है, बट अगेन वो भी यहाँ से निकलने में कामयाब तो नहीं हो पाया। माइलो इन सब से काफी ज्यादा परेशान हो गया था, इसीलिए माइलो जोर जोर से चिल्ला के किसी से मदद मांगने की ट्राई करता है ताकि कोई अंदर आके माइलो को यहाँ से बाहर निकाले। लेकिन तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर वही छोटा बच्चा माइलो की आवाज सुनने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ अंदर जाता है माइलो की मदद करने के लिए। अंदर आने के बाद इस फैमिली को माइलो तो नहीं मिलता है, मगर ये लोग ग्रास के अंदर अलग अलग हो गए थे। और मैं जानता हूँ आपके मन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं आपको अभी सारी बातें क्लियर करता हूँ। देखो, असल में बात यह है कि इस ग्रास के अंदर नेवर एंडिंग है, यानी कि कभी ना खत्म होने वाला समय है, इसलिए एक ही सीन यहाँ पर बार बार रिपीट होता है। एग्जाम्पल देखो, वो बच्चा माइलो को बचाने के लिए अपनी फैमिली के साथ अंदर गया, लेकिन वो लोग अलग हो गए थे, तो बच्चा ऐसे में चिल्लाने लगता है ताकि कोई आके उस बच्चे की मदद कर सके। और बच्चे की आवाज सुन लिया था बेकी और टाइलर ने। बेकी और टाइलर बच्चे की मदद करने के लिए ग्रास के अंदर आए तो थे, लेकिन बच्चा उन्हें कभी मिला ही नहीं क्योंकि वो दोनों अंदर जाते ही अलग अलग हो गए थे। एंड आगे हम तो जानते हैं कि बेकी और टाइलर को ढूंढने के लिए बेकी का हस्बैंड माइलो यहाँ पर आया, लेकिन माइलो को उसका वाइफ यानी कि बेकी नहीं मिली, उल्टा वो उसी छोटे बच्चे से जाके मिला। फिर उस छोटे बच्चे ने माइलो को उसकी वाइफ की डेड बॉडी यानी कि बेकी की डेड बॉडी दिखाई। फिर माइलो रात भर डेड बॉडी को देख के रोता रहा। एंड देन वो अगले दिन निकलने की ट्राई किया, लेकिन जब वो नहीं निकल पाता है तो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। और चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद माइलो की मदद करने के लिए वही छोटा बच्चा अपनी फैमिली के साथ ग्रास के अंदर आता है। यानी कि इस ग्रास के अंदर कुछ ऐसा है जो यहाँ पे टाइम लाइन को थोड़ा सा बेंड करता है। एंड देन ये कैरेक्टर्स एक दूसरे को बचाने के लिए बार बार इस ग्रास के अंदर आके फंस जाते हैं। तो उम्मीद है आपको शॉर्टकट में समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं आगे आपको शॉर्टकट में समझाने की ट्राई करता हूँ कि ये लोग किस किस को बचाने के लिए अंदर गए। देखो, सबसे पहले बेकी और टाइलर उस छोटे बच्चे की मदद करने के लिए अंदर गए। फिर बेकी को ढूंढने के लिए उसका हस्बैंड माइलो यहाँ पर आया। माइलो की आवाज सुनने के बाद वो छोटा बच्चा अपनी फैमिली के साथ उस ग्रास के अंदर आया। एंड देन ये सीन बार बार रिपीट होता रहता है। खैर, तो अब हम मूवी के उस पॉइंट पे आ चुके हैं जब उस बच्चे की आवाज बेकी और टाइलर को सुनाई देता है और बेकी और टाइलर अगेन इस ग्रास के अंदर आए थे उस बच्चे को बचाने के लिए। और हाँ, याद रहे कि जब भी टाइम रीसेट होता है या फिर कुछ भी तरीके से टाइम पीछे जाता है तो हमारे कैरेक्टर्स को याद नहीं रहता है कि ये लोग पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं। इनको तो ये सब कुछ पहली बार ही लगता है। अब जैसे मैंने कहा कि टाइम अगेन रीसेट हो चुका है, तो बेकी और टाइलर ग्रास के अंदर आए, फिर वो दोनों अलग हो गए। तो अगेन सेम पैटर्न फॉलो करते हैं स्टार्टिंग के जैसे, यानी कि जंप करके एक दूसरे को देखना एंड ऑल। मगर अब की बार यहाँ पे माइलो भी था, तो ये तीनों आपस में मिलने में कामयाब रहे, मतलब कि कुछ कर करके मिल लिया था। बेकी माइलो से मिलने के बाद उससे क्वेश्चन करती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो माइलो उसे शॉक होकर बताता है कि तुम दोनों पिछले 2 महीने से मिसिंग हो, तो मैं तुम दोनों को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था क्योंकि तुम दोनों का लास्ट लोकेशन यहीं का था। लेकिन माइलो की बातें सुनने के बाद बेकी उसे बताती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम तो यहाँ पर बस 2 दिन से फंसे हुए हैं, फिर तुम्हारे अकॉर्डिंग हम 2 महीने से मिसिंग कैसे हैं। बट अगेन मैं आपको अपने स्टाइल से समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो देखो, बात यह है कि बेकी का यहाँ पे दूसरा टाइम लाइन है, यानी कि बेकी को याद ही नहीं था कि वो पहले भी यहाँ पर आके फंस गई थी और 2 महीने तक फंसी रही। फिर जब टाइम लाइन रीसेट हुआ तो बेकी को बस इतना ही लग रहा है कि वो तो बस 2 दिन से यहाँ पे है। और हाँ, माइलो को ये बात इसलिए याद है कि बेकी पिछले 2 महीने से मिसिंग है क्योंकि माइलो का ये पहला टाइम लूप है, यानी कि माइलो के लिए टाइम रीसेट नहीं हुआ। तो माइलो को सारी बातें याद है कि बेकी अपने घर से 2 महीने से मिसिंग है, मैं उसे बचाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे टाइम लूप कैसे काम कर रहा है। तो मैं अब मूवी को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि आगे कुछ जरूरी सीन्स आने वाले हैं। लास्ट सीन में हमने देखा था कि दोनों भाई बहन और माइलो एक दूसरे से मिलने में कामयाब रहे और लकीली वो छोटा बच्चा भी इन्हें मिल जाता है, यानी कि वो भी इन्हें ज्वाइन करता है। फिर क्या था, माइलो ने उस छोटे बच्चे को अपने कंधे पे उठा लिया था ताकि वो उसे रास्ता गाइड कर सके। उस बच्चे का ऐसा कहना था कि मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है, तो ये लोग उस बच्चे की बात मानते हुए बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे। मगर इसी बीच में बेकी के फोन पे किसी अननोन आदमी का कॉल भी आ रहा था, जिसे ये लोग सोच रहे थे कि उठाए कि नहीं। इन लोगों ने फोन तो पिक नहीं किया था। तभी एक वॉइस नोट आता है जिसके अंदर कोई कुछ ऐसी बातें बोल रहा था जैसे कि टाइलर को माइलो को हर्ट मत करने देना और याद रहे कि वो दोनों बार बार सेम गलती रिपीट ना करे। बट ऑब्वियसली ये मैसेज किसी को समझ में नहीं आता है, तो ये लोग उन सारी बातों को इग्नोर करते हैं। खैर, तो लकीली सभी लोग एक साथ चलते चलते काइंड ऑफ ग्रास से बाहर निकलने वाले थे, मगर इसी बीच में बेकी बेहोश हो गई क्योंकि धीरे धीरे ग्रास बेकी को अपने अंदर कंज्यूम कर रहा था। मगर इससे पहले कि
बेकी बेहोशी की हालत में ही खत्म हो जाती। यहाँ पे उसी छोटे बच्चे का पिता यानी कि टॉम आता है, जो कि बेकी को सीपीआर देके बचाता है एंड लकीली बेकी भी बच गई। टॉम इन सभी को बताता है कि मैंने भी बाहर की तरफ एक बिल्डिंग देखी है, तो हम लोग उसी दिशा में जाएंगे ताकि बिल्डिंग की तरफ जाके बाहर निकल सके। लेकिन जब टॉम अपने बेटे को कंधे पे उठाता है रास्ता देखने के लिए, तो शॉकिंगली उस बच्चे को कोई भी बिल्डिंग दिखता ही नहीं है। लेकिन फिर भी टॉम का यहाँ पर ऐसा कहना था कि मुझे रास्ता मालूम है, तो तुम सब मेरे पीछे चलो। तो सब लोग टॉम के पीछे जाते हैं, पर टॉम इन सभी को बाहर ले जाने के बजाय उसी बड़े पत्थर के पास लेके आ गया था और वो काफी एक्साइटेड होके इन सभी को पत्थर को टच करने का फायदा बताने लगता है। बेकी का भाई टाइलर उस पत्थर को टच करने ही वाला था, मगर तभी यहाँ पर उस छोटे बच्चे की माँ आती है, जो उसे पत्थर को टच करने से मना करती है और वो रीजन ये देती है कि मेरे पति टॉम ने मुझे हर्ट किया, मैंने यहाँ पर बेकी की डेड बॉडी भी देख रखी है। अब देखो सभी लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डर गए थे, कोई भी पत्थर को टच नहीं करना चाहता था, मगर टॉम इन सभी को बार बार फोर्स कर रहा था कि पत्थर को टच करो करो, लेकिन कोई भी पत्थर को टच करने के लिए एग्री नहीं कर रहा था। इन सब की बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि माइलो ने टॉम के ऊपर अटैक कर दिया था और वो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम यहाँ से निकलो, मगर माइलो के ऊपर टॉम भारी पड़ रहा था। माइलो की बात मान के सब लोग यहाँ से भागने को तैयार हो गए थे, लेकिन जब उस छोटे बच्चे की माँ यहाँ से भागने की ट्राई करती है, तो बीच में उसे टॉम ने पकड़ लिया था और वो अपनी ही वाइफ का सिर क्रैश करके उसको खत्म कर देता है। बाकी के बचे हुए लोग डर के मारे यहाँ से भागने की ट्राई करते हैं, बट ऑब्वियसली इन सभी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी इन सभी को यहाँ पर दिखाई देता है एक डॉग, जिसको फॉलो करते करते ये लोग लकीली ग्रास से बाहर निकलने में कामयाब हो गए और ये लोग अभी के टाइम पर किसी अबैंडन स्टोर के अंदर थे। उस टूटी फूटी स्टोर में आने के बाद माइलो और टाइलर आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। तभी इन सभी को आवाज आने लगती है टॉम की, जो इसी स्टोर की तरफ आगे आ रहा था, यानी कि आगे बढ़ रहा था। फिर क्या था, ये लोग जल्दी से स्टोर के टेरेस पे जाते हैं ताकि वहां से एग्जैक्टली देख सके कि बाहर निकलने का रास्ता क्या है। मतलब देखो, ये लोग ग्रास से निकल के बिल्डिंग में घुसने में कामयाब रहे, लेकिन वो बिल्डिंग ग्रास के बीचों बीच बनी है, तो इन्हें अभी भी वहां से बाहर तो निकलना ही होगा। टेरेस पे आने के बाद जब ये लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता देख रहे थे, तो स्लिप होने की वजह से माइलो बिल्डिंग से नीचे गिर गया, जिसे पहले तो टाइलर ने पकड़ के बचाया एंड देन वो खुद ही माइलो को नीचे गिरने के लिए छोड़ देता है। माइलो को नीचे गिराते हुए टाइलर को उस छोटे बच्चे ने देख लिया था और वो छोटा बच्चा बिना कुछ ज्यादा बात किए अगेन उस ग्रास के अंदर चला जाता है। एंड अगर आपने नोटिस किया तो ये सब कुछ उसी अननोन वॉइस नोट को काइंड ऑफ सच साबित कर रहा था। उस वॉइस नोट के अंदर किसी ने तो कहा था कि टाइलर माइलो को हर्ट करेगा, तो टाइलर ने माइलो को छत से नीचे गिरा के हर्ट भी किया और वो छोटा बच्चा अगेन ग्रास के अंदर गया था और मैसेज के अंदर भी कहा था कि बार बार एक ही गलती मत करना, यानी कि बार बार ग्रास के अंदर मत जाना। लेकिन ये लोग उस मैसेज का ठीक से मतलब समझ नहीं पाए और ये लोग वही गलती करते हैं, यानी कि बार बार वाली गलती करते हैं कि अगेन उस बच्चे के पीछे पीछे ग्रास के अंदर दोनों भाई बहन चले गए। मगर जब टाइलर अपनी बहन के साथ अगेन उस बच्चे के पीछे ग्रास में जाता है, तो उसे पकड़ लिया था टॉम ने और वो टाइलर को बहुत ही गंदी तरीके से खत्म कर देता है, उसका गला दबा के। तभी अचानक से कैमरे का फोकस थोड़ा पीछे आता है, तो हम टाइलर की कई सारी डेड बॉडी को देख पाते हैं, यानी कि जितनी बार टाइमलाइन रीसेट हुई है उतनी बार टॉम ने टाइलर को खत्म किया। वहीं बेकी को देखा जाए तो बेकी भागने की ट्राई कर रही थी, तब उसे यहाँ पर कुछ अजीब से क्रिएचर्स दिखाई देते हैं, जिनके चेहरे की जगह यही कुछ पत्ती वगैरह थी, यानी कि वो सब ग्रास मैन थे काइंड ऑफ। वो अजीब से दिखने वाले एंटिटीज बेकी को उठाकर उसी बड़े वाले पत्थर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर पहले भी टॉम उन सभी को लेके आ चुका था। और हाँ, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं कि बेकी प्रेग्नेंट है और वो उस पत्थर के पास आने के बाद काफी डर गई थी। तभी उस पत्थर के नीचे की जमीन धंस जाती है, तो हम उस पत्थर के ऊपर सिंबल बना हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर बेकी ऑलरेडी कई बार अपने बच्चे को डिलीवर कर चुकी है। यानी कि एज अ व्यूवर हमें ऐसा दिखाया कि ये बेकी का दूसरा टाइमलाइन है, बट एक्चुअली में बेकी भी कई बार खत्म हो चुकी है, यानी कि बेकी ने भी मल्टीपल टाइमलाइंस को जी लिया है। मगर इससे पहले कि बेकी अपने बच्चे को जन्म देती, वो खुद के फोन पर एक मैसेज भेजती है ताकि वो लोग वापस जब टाइमलाइन रीसेट होगा तो सेम गलती ना करे। और हाँ, वो अननोन मैसेज किसी और का नहीं बल्कि बेकी ने ही खुद को भेजा था। बेकी मैसेज के अंदर क्लियरली कहती है कि टाइलर माइलो को हर्ट मत करना, यानी वो कह रही थी कि उसको छत से नीचे धक्का मत देना। और वो उस छोटे बच्चे के लिए भी एक मैसेज देती है कि तुम उस टूटे फूटे स्टोर से भाग के वापस ग्रास के अंदर मत आना, तो हम लोग भी तुम्हारे पीछे यहाँ पे नहीं आएंगे। वॉइस मैसेज को भेजने के बाद बेकी यहाँ पर बेहोश हो गई थी, लेकिन जब उसे होश आता है तब वो अपने भाई को देखती है जिसके हाथ में बेकी का बच्चा था, और वो अपने बच्चे को देखने के बाद अगेन एक बार और बेहोश हो गई। बेकी को जब दोबारा होश आता है तब वो देखती है उसका भाई कुछ खिला रहा था, लेकिन वो कुछ खाना नहीं था बल्कि वो उसके ही बच्चे का टुकड़े कर करके बेकी को ही खिला रहा था।
लेकिन तभी अचानक से बेकी देखती है उसके भाई का चेहरा चेंज हो गया और वो बन गया था टॉम में, यानी कि उसका भाई नहीं बल्कि वो एक्चुअली में टॉम था। वहीं माइलो को देखा जाए तो माइलो छत से गिरने के बावजूद अभी तक वो जिंदा था और वो छोटा बच्चा उसे बताता है कि मेरे डैड तुम सबको बार बार खत्म करेंगे। आगे वो छोटा बच्चा माइलो को उसी बड़े पत्थर के पास लेकर जाता है जहाँ पर ऑलरेडी होते हैं टॉम, जो कि अभी के टाइम पर बेकी को खत्म कर रहा था। लेकिन टॉम बेकी को छोड़ के उसके हस्बैंड यानी कि माइलो को खत्म करने की ट्राई करता है। साथ ही साथ टॉम अपने बेटे को जबरदस्ती उस पत्थर को टच कर पाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन तभी टॉम को पीछे से हिट करती है बेकी एक छोटे से पत्थर से। मगर इसी बीच में गलती से ही सही बट माइलो ने काइंड ऑफ उस पत्थर को टच कर लिया था, जिसके बाद माइलो एक ट्रांस की स्टेट में जाता है जहाँ पर उसे एग्जैक्टली इस ग्रास से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है। साथ ही साथ माइलो के ऊपर एक कर्ज भी लग गया था कि माइलो चाहकर भी अब कभी भी इस ग्रास से बाहर नहीं निकल पाएगा, पर वो चाहे तो किसी को एग्जैक्टली रास्ता बता सकता है बाहर निकलने का। और माइलो यहाँ पर ठीक वैसा ही करता है। माइलो ने उस छोटे बच्चे को एग्जैक्टली रास्ता बता दिया था और कहा था कि तुम बाहर जाओ, और जब मेरी वाइफ अपने भाई टाइलर के साथ यहाँ पर आएगी और ग्रास के अंदर एंट्री लेने वाली होगी तो तुम कुछ भी करके उन दोनों को ग्रास के अंदर एंट्री मत लेने देना। फिर हम मूवी के एंडिंग सीन में देखते हैं कि वो बच्चा फाइनली ग्रास से बाहर निकल के एक चर्च के अंदर वेट करता है। एंड देन जब बेकी अपने भाई टाइलर के साथ यहाँ पर आती है और जब वो ग्रास के अंदर जाने वाली थी तो उस बच्चे ने उसको ग्रास के अंदर जाने से रोक दिया और ये मूवी ऑफिशियली यहीं पर खत्म हो जाती है। वहीं बात किया जाए बेकी का हस्बैंड जिसके ऊपर कर्ज लग गया कि वो कभी भी ग्रास से बाहर निकल नहीं पाएगा, तो उसका क्या हुआ, तो ऑल्दो हम मूवी के एंडिंग सीन में देख पाए कि वो फाइनली खत्म हो गया। और हाँ, अब ये टाइमलाइन वापस रिपीट नहीं होगा क्योंकि बेकी तो ग्रास के अंदर आई ही नहीं। और हाँ, मैं जानता हूँ आपके मन में एक डाउट होगा कि ये एक्चुअली में था क्या, तो इसके बारे में एग्जैक्टली मूवी के अंदर कुछ बताया नहीं गया कि इस ग्रास के अंदर ऐसा भी क्या था, तो मैं आपको एग्जैक्टली बता नहीं सकता कि वो ग्रास इन सभी को अपने टाइम लूप में क्यों फंसा रही थी। और रही बात कि टॉम इन सभी को बार बार खत्म क्यों कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो टॉम का नेचर काफी ज्यादा गुस्से वाला था, तो ग्रास की एंटिटी ने पक्का टॉम को अपने वश में करके इन सभी को खत्म करने का काम उसे ही दिया होगा। लेकिन मैं जानता हूँ आपके मन में एक और डाउट होगा कि टॉम इन सभी को जबरदस्ती कर रहा था उस पत्थर को टच करवाने के लिए, तो क्या टॉम को मालूम था कि उस पत्थर को टच करने के बाद बाहर जाने का रास्ता इन सभी को दिख जाएगा? तो देखो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, टॉम को मालूम था कि पत्थर को टच करने के बाद बाहर जाने का रास्ता दिख जाएगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि फिर टॉम ने ही पत्थर को टच क्यों नहीं कर लिया? तो देखो अगेन पर्सनली मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि टॉम उस पत्थर को टच इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसके अंदर वो एंटिटी थी और कोई भी एंटिटी नहीं चाहेगा कि टॉम उसको टच करे, उसको रास्ता मालूम पड़े और टॉम सबको लेकर यहाँ से निकल जाए। तो यही रीजन था कि टॉम सबको फोर्स कर रहा था ताकि पत्थर को टच करो, तुम्हें रास्ता मालूम पड़ेगा, फिर सब लोग यहाँ से निकल लो। एंड हाँ, देखा जाए तो टॉम भी काइंड ऑफ इनकी मदद ही कर रहा था। हम तो जानते हैं कि टॉम का नेचर थोड़ा एग्रेसिव था, प्लस उसके अंदर उस एंटिटी ने अपना काबू कर लिया था, तो टॉम का एग्रेसिव नेचर यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन मूवी के एंडिंग सीन में हमने देखा बच्चे ने टाइमलाइन को स्टार्ट होने से पहले ही बंद कर दिया। तो हाँ, मूवी के एंडिंग सीन में सब लोग बच गए और ये मूवी यहीं पर खत्म हुई। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी बातें समझा दी है, लेकिन अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो क्वेश्चन कर लेना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। तो ठीक है, चलता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नई प्लस बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए